हेलो गाइस, दिस दीपन काटलिया, ट्यूटर एंड डायरेक्टर एट करियर कंपास। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एफआर पेपर, द रिवीजन स्टडी प्लान। अगर आप अपकमिंग अटेम्प्ट्स के अंदर एफआर पेपर दे रहे हो एंड यू आर हैविंग राइट नाउ द 15, 20, 25 डेज एंड आप सोच रहे हो कि सर किसको पढ़े किसको ना पढ़े, बिकॉज आई नो ऑलरेडी दैट यू आर हैविंग कप्लान मटेरियल, बीपीपी मटेरियल, स्टडी टेक्स्ट भी है, एग्जाम किट भी है, लॉट ऑफ स्टफ इन फ्रंट ऑफ यू। यस, डर लगता है। नाउ इन दिस सिचुएशन स्टूडेंट्स एक प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है, एंड खास करके प्लानिंग के अलावा स्टूडेंट्स प्रायोरिटीज़ को सेट करना ज़रूरी है। प्लानिंग तो आपके पास जो टाइम अवेलेबल होगा, जितने दिन बचे होंगे, अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से अलोकेशन करोगे। बट राइट नाउ इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल your focus should be on which particular aspect, or most important aspect that you should focus on right now in the FR paper is the first important one is the consolidation and the ratio analysis section C practice. Yes, एक्सेल शीट के अंदर स्टूडेंट्स कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस एंड रेशियो एनालिसिस की प्रैक्टिस होनी बहुत 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 ज़रूरी है। एंड खास करके रेशियो एनालिसिस के अंदर जो एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस जो आप रखते हो, ठीक है, तो वो चीज़ जो आपको वर्ड फाइल के अंदर जो ड्राफ्ट करना है उसका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। सो और कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप रिवाइज करो उससे पहले ये दोनों चीज़ों के ऊपर अगर आपने फोकस कर दिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपका 40 मार्क के सेक्शन सी में से या तो ओवरऑल पूरे 100 मार्क के एफआर पेपर में से कहीं ना कहीं 30-35 मार्क्स सिक्योर्ड है। ठीक है, सो दैट्स वाई कंसोलिडेशन एंड रेशियो एनालिसिस के ऊपर मैं बहुत बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिवीजन को थोड़ा सा साइड में रख दो, पहले ये दोनों टॉपिक के ऊपर फोकस कर दो। ये another reason for having that much pressure, that much basically focus on these two topics are that कि FR पेपर के अलावा स्टूडेंट्स आगे SBR के पेपर में भी यही दोनों चैप्टर्स फिर से रिपीट होने वाले हैं, खास करके कंसोलिडेशन। SBR के अंदर तो ये कंसोलिडेशन 50 मार्क का आने वाला है। अगर आप अपना कंसोलिडेशन अभी स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो यार SBR में क्या होगा आपका हाल। अभी 20 मार्क का सम हैंडल नहीं करोगे तो आगे जाके 50 मार्क का सम कैसे हैंडल कर पाओगे। सो दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट कि अभी अच्छे से टाइम देके उसको स्ट्रॉन्ग बना लो, अपनी स्ट्रेंथ बना लो। अभी अगर आपका स्ट्रेंथ बन गया, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आगे जाके काम आएगा। देन उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स अब सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिवीजन अगर कप्लान में से करेंगे ना, तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। नो डाउट सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, उसमें भी मैं थोड़ा बहुत आपको प्रायोरिटी में गाइडेंस दे देता हूँ। कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लीजेस है, एंड हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, वो सबसे पहले होना चाहिए। देन उसके बाद नॉन करंट असेट्स का जो पूरा का पूरा कॉम्बो है, द इंटेंजिबल असेट, नॉन करंट असेट्स, रिवैल्यूएशन, सरप्लस वगैरह के एस्पेक्ट, IAS 16 वगैरह। ठीक है, सो दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने को प्राइमरली यहाँ पे फोकस करना है वन बाय वन करके। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मैं अपने हिसाब से टिप देता हूँ कि आई वुड सजेस्ट कि आप इन सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिवीजन है ना, बहुत डिटेल्ड में मत करिएगा। दैट मीन्स कप्लान की हर एक लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कप्लान के हर एक TYUs पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इलस्ट्रेशंस फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एट दी एंड इट्स एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एट दी एंड इट्स रूल्स दैट इज गिवन बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड रूल्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स थोड़े बहुत अगर हम मगअप भी कर लेते हैं ना, तो उसको एग्जामिनेशन उसके कारण मदद मिलेगी। थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स का हो जाएगा ना, तो एग्जामिनेशन के अंदर आंसर अपने आप दे पाओगे, MCQs अपने आप सॉल्व हो सकते हैं इफ़ यू रिमेंबर द रूल्स। सो कप्लान के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो रूल्स दिए गए हैं ना, वो आप सिर्फ अच्छी तरीके से मगअप कर लो, मेमोराइज कर लो। सो व्हाट यू कैन डू बेसिकली स्टूडेंट्स, कप्लान में से अगर आपने कोई हाइलाइट्स वगैरह किए हुए हैं ना, तो हाईलाइट अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो आप उस हाईलाइट को पढ़ो। अगर मान लो आपने हाईलाइटिंग वगैरह कुछ नहीं किया है कप्लान में से, तो व्हाट यू कैन डू, अच्छे अच्छे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वहाँ पे लिखे हुए हैं उसको हाईलाइट कर दो, या तो फिर उसको कोई और समरी नोट्स के अंदर लिखना चालू कर दो। सो वंस यू राइट दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन अ वेरी समराइज्ड मैनर ऑन योर ओन, मेमोराइजेशन अपने आप हो जाएगा। Yes, this is the strategy that I think will going to help you pass the FR पेपर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जब तक आपको रूल्स मेमोराइज नहीं होंगे तब तक आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे।
इट्स ऑल अबाउट द रूल्स एंड रूल्स। कब कौन सी चीज़ कैपिटलाइज करनी है, कब कौन सी चीज़ स्टूडेंट्स एक्सपेंस करनी, दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड. So there are a lot of the different scenarios, there are a lot of the concepts given in the plan, and हर एक की accounting treatment अलग है, तो memorization must है. So I hope you got it, students, and then the last, what you can cover up, the cash flow you can cover up, and the some of the conceptual framework and those kind of the theories chapters you can cover up. But primarily अगर आपको FR में पास होना है तो start करो आप section C के practice से, and उसमें भी students consolidation and ratio analysis, and then second jump कर दो अपने FR के accounting standards के rules memorization के ऊपर. You have to somehow memorize the different accounting standards. ठीक है. एंड यस, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो नंबर्स है IAS 16 जैसे के हैं वो याद रखना है. आई होप दैट यू नो ऑलरेडी. अगर आपको वो भी याद नहीं है तो उसकी भी एक समरी नोट्स जैसा बना लो, एक पेज में लिख दो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर्स एंड उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम. ओके. So this is how you should prepare your FR paper if you are appearing in upcoming attempts June, September, December, wherever. But this is the best strategy according to me if you really want to pass it. So this should be your focus for preparation. Okay. चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. द अनदर वीडियोज़ फॉर द FM पेपर रिविजन एंड द टैक्सेशन पेपर रिविजन आर कमिंग अप शॉर्टली. सो आपको वीडियोज़ भी मिल जाएगी. मैं सारे पेपर्स का रिवीजन प्लान नहीं शेयर कर पाऊँगा. इट्स नॉट राइट नाउ पॉसिबल. धीरे धीरे करके शेयर करेंगे शॉर्टली. बट आपको अगर कोई भी पेपर रिगार्डिंग कोई भी ACCA रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन डायरेक्टली चैट विथ मी. आप मेरे साथ में चैट बॉक्स में आके चैट कर सकते हो. विद इन 24 आवर्स यू विल गेट एन रिवर्ट फ्रॉम मी. आपको मेरे से आंसर मिल जाएगा. Download our app and connect with me. Thank you guys. See you. Bye.